हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। यह इस चैप्टर का पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में आपको साइंस के वो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूं जहां से हमारे रेलवे एग्जाम्स में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं जिसमें हमने क्या है धातुओं के भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पर साइंस एनसीईआरटी के हर एक वो चैप्टर को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर के साथ साथ इंपोर्टेंट फैक्ट को अच्छे से अंडरलाइन करके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करके आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन करके वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं और साथ ही उस चैप्टर के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी करा रहा हूं। इसलिए प्लीज आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हम यह जानेंगे कि मेटल ऑक्सीजन, वाटर और एसिड से कैसे क्रिया करते हैं और हमें क्या प्राप्त होता है। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है, यानी जो मेटल है वो ऑक्सीजन से कैसे क्रिया करते हैं। आपको बस इसमें ये याद रखना है कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ में क्या है मैग्नीशियम का दहन होता है। आपको क्या याद रखना है कि मैग्नीशियम क्या है ब्राइट व्हाइट फ्लेम के साथ में क्या है जलता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि मैग्नीशियम किस कलर की ज्वाला के साथ में जलता है, तो आपको क्या याद रखना है कि मैग्नीशियम क्या है सफेद कलर की ज्वाला के साथ में जलता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैग्नीशियम आपने देखा होगा दिवाली पे हम जो फुलझड़ी जलाते हैं उस पर क्या है मैग्नीशियम का लेप होता है और क्या है व्हाइट कलर की ज्वाला के साथ में जलता है। साथ ही फुलझड़ी पर और भी एलिमेंट होते हैं जिससे क्या है अलग अलग कलर की ज्वाला निकलती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब हम देखेंगे कि ये इसमें बता रहे हैं लगभग सभी धातुएं, इसमें क्या बता रहे हैं कि लगभग क्या है सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु की क्या है ऑक्साइड बनाती हैं। इसमें क्या है कि लगभग जो सभी धातु हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या है धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। हम बेसिकली इसमें यही तो देख रहे हैं कि जो मेटल है ना वो ऑक्सीजन के साथ कैसे क्रिया करते हैं। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि जो मेटल है ना वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ये फॉर्मूला क्या है हर एक बच्चे को क्या है याद होना चाहिए जिससे क्या है रिएक्शन बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। आपको हमेशा याद रखना है कि जो धातु है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या है धातु ऑक्साइड बनाएगी, यानी जो मेटल है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा मेटल ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होगी यहाँ पे ये क्या है कॉपर धातु है, ऐसे इन्होंने लिखा है ये ऑक्सीजन है और ये क्रिया करके जैसे यहाँ पे बता रहे हैं धातु ऑक्साइड बनाती है ऐसे ही यहाँ पे क्या है कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। ये हमने मेटल ले लिया है ये ऑक्सीजन है और ये क्या बन गया मैं कॉपर ऑक्साइड बन गया। और इस ये जो कॉपर ऑक्साइड है ना इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति जो है क्षारीय है। और ये किस कलर का यौगिक बना है कॉपर ऑक्साइड, तो ये क्या काले रंग का ऑक्साइड बना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि काले रंग का क्या है कॉपर ऑक्साइड बनाता है और इसका जो नेचर है इसका नेचर कैसा है इसका क्षारीय नेचर होता है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब एल्युमिनियम। देखो इसी प्रकार क्या है एल्युमिनियम जो है ना इसी प्रकार एल्युमिनियम क्या है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। अब हम देखेंगे, देखो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमारे रेलवे एग्जाम्स में क्या है बार बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। मैं आपको ये बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों पूछा जाता है, इसका रीजन सब कुछ बताऊंगा, बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पर क्या है कॉपर ने ऑक्सीजन से क्रिया करी तो हमको क्या मिला कॉपर ऑक्साइड मिला।
इसी तरह सेम एल्युमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो हमको क्या मिल रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड मिल रहा है। हमने यहाँ पर देखा था कि कॉपर जब ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो कॉपर ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ, और इसका जो नेचर है, इसका नेचर कैसा था, इसका जो नेचर था ना वो क्षारीय यानी एल्कली था। तो क्या इस एल्युमिनियम ऑक्साइड का नेचर भी एल्कली होगा, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड का नेचर एल्कली नहीं होता है। इसी वजह से यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड का नेचर एल्कली क्यों नहीं है, सेम क्या है, एक ही चीजें, एक जैसी रिएक्शन हो रही है, सारी चीजें वही है, लेकिन फिर भी एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या है, नेचर एल्कली नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सेप्शनल केस है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्या है, ये ऐसे ऑक्साइड है जो क्या है, इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। देखो इसका रीजन क्या है, आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ोगे। हम जानते हैं, ये यहाँ पर बता रहे हैं, देखो क्या बता रहे हैं, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। जब तो मैंने बोला था आपसे कि कॉपर ऑक्साइड कैसी प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है, क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है और कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, यानी क्या बना है, धातु ऑक्साइड बना। और ये बोल रहे हैं कि हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी, क्षारकीय यानी एल्कली होती है। आपको क्लियर हो गया है? अब देखो प्रकृति क्षारकीय होती है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, अब एंट्री हो गई है इसकी, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये वाला एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातुएं ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के क्या है, व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। ये यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और एक होता है जिंक ऑक्साइड, ZnO। ZnO ये क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातुएं अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्या है, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। साथ ही अम्ल और क्षार दोनों से अवक्रिया करके क्या है, सॉल्ट और वाटर देते हैं। इस वजह से ये कौन से ऑक्साइड माने जाते हैं, इस वजह से ये उभयधर्मी ऑक्साइड यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। इस वजह से अगर ये रिएक्शन लिख दी जाती है और आपसे ये पूछा जाए कि एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है ना, इसका नेचर यानी इसकी प्रकृति क्या होगी, तो आपको क्या लगाओगे, आप एम्फोटेरिक लगाओगे। ये आपके एग्जाम्स में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो आपको क्या लगाना है, उभयधर्मी ऑक्साइड यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड की प्रकृति ये रखते हैं, क्योंकि ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्या है, एक्सेप्शनल केस है, इस वजह से आपको ये याद रखना है। इस बार भी क्या है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड लिख देगा या इसका डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख दे, तो आपको ये भी याद रखना है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 होता है, और जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ZnO। ये दोनों ही क्या है, उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। आपको अब एक क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे कि ये एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है ना, वो अम्ल तथा क्षार से कैसे क्रिया करते हैं। देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके ये सॉल्ट और वाटर बना रहा है। एक इसकी पहचान होती है कि जब कोई मेटल ऑक्साइड क्या है, अम्ल और क्षार से क्रिया करके सॉल्ट और वाटर बनाए, ये किसकी पहचान होती है, ये आप देख चुके हो, यही उभयधर्मी ऑक्साइड की क्या है, पहचान होती है। उभयधर्मी ऑक्साइड की पहचान क्या होती है कि कोई मेटल ऑक्साइड अम्ल और क्षार से क्या है, रिएक्शन करके क्या है, सॉल्ट और वाटर बनाए, एक इसकी पहचान है, यही क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड की पहचान होती है। अब हम देखेंगे कि ये जो एल्युमिनियम क्लोराइड, ये जो सॉल्ट बना है ना, इसका यूज कहां पर होता है। ये जो एल्युमिनियम क्लोराइड आप देख पा रहे हो ना, इसका यूज कहां पर होता है। एल्युमिनियम क्लोराइड का यूज कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक की तरह केमिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। साथ ही एल्युमिनियम क्लोराइड का यूज परफ्यूम इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड क्षार के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, सोडियम एल्युमिनेट बनाता है और वाटर बनाता है। ये जो सोडियम एल्युमिनेट बना है ना, इसका यूज कहां पर होगा,
तो सोडियम एल्यूमिनेट का यूज आपको याद रखना है कि सोडियम एल्यूमिनेट का यूज कहां पर होता है, वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है, यानी पानी को शुद्ध करने में किसका यूज होता है, सोडियम एल्यूमिनेट का यूज होता है। नेक्स्ट इसका यूज होता है कपड़ा, कागज और सीमेंट इंडस्ट्रीज में। कपड़ा, कागज और सीमेंट इंडस्ट्रीज में किसका यूज होता है, सोडियम एल्यूमिनेट का यूज होता है। मैं जो ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा हूं उसको आपको क्या है, वही एनसीईआरटी के खाली पेज पर लिख लेना है। और ये जो मैं आपको अंडरलाइन करवा रहा हूं उसको क्या है, मेरे साथ साथ आपको ये ऐसे अंडरलाइन करना है, जिससे आप अगेन रिवीजन करोगे तो आपका क्या है, समय बच जाएगा। रिवीजन आपको क्या है, अंडरलाइन की हुई लाइंस का ही करना है, और जो मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको बताता हूं उसको भी क्या है, एक बार रीड करना है अच्छे से, फिर उस चैप्टर के क्या है पीवाईक्यू आपको जरूर लगाने हैं। अगर इस तरह से आप क्या है इस टेक्निक का यूज करोगे तो आप रेलवे एग्जाम्स की साइंस में शानदार स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी है। आप मुझ पर केस कर देना, अगर आप 9th और 10th की एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को इस तरह ही पढ़ते हो जिस तरह मैं बता रहा हूं, तो आप अगर रेलवे एग्जाम्स की साइंस में अगर शानदार स्कोर ना करो तो आप मुझ पर केस कर देना। मेरी क्लिप आप निकाल लो और कोर्ट में लगा देना अगर आप स्कोर ना कर सको। इसी टेक्निक का यूज करके मैंने भी खुद रेलवे एग्जाम्स की साइंस में शानदार स्कोर किया है, इस वजह से ही मैं आपसे कह रहा हूं। मैंने एक एक लाइन से क्या है, एक एक लाइन से क्वेश्चन क्या है उठते हुए देखे हैं रेलवे एग्जाम्स में। तो आपको क्या है इस तरह ही अच्छे से क्या है एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज यहाँ पे निकल कर आ रही है, ये वाली। इस कंसेप्ट को हम बहुत अच्छे से अब समझेंगे। ये जो कंसेप्ट है ना वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये यहाँ पे बता रहे हैं कि अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में क्या है, अघुलनशील है। ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो अधिकतर जो मेटल ऑक्साइड है ना वो जल में घुलते नहीं है। आपको इसको अच्छे से समझना है। क्या बोल रहे हैं कि अधिकतर जो मेटल ऑक्साइड हैं यानी जो धातु ऑक्साइड हैं वो जल में घुलते ही नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ क्या है जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। कुछ कौन से हैं जो जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, तो वो दो हैं, एक सोडियम ऑक्साइड है और एक पोटेशियम ऑक्साइड है। ये क्या है, ये जल में घुलते भी हैं और क्या है क्षार भी प्रदान करते हैं। इसलिए यहां पर क्या है एक्सेप्शनल केस हो जाता है, केवल दो ही ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो जल में घुलेंगे भी और क्या है क्षार प्रदान करेंगे, और लगभग जो सभी धातु ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड हैं वो जल में क्या है घुलते ही नहीं हैं। इस वजह से आपसे एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से मेटल ऑक्साइड हैं जो जल में घुलकर क्या है क्षार प्रदान करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड दोनों ही क्षारीय ऑक्साइड हैं। सोडियम ऑक्साइड का यूज कांच और क्या है ग्लास इंडस्ट्रीज में और साबुन इंडस्ट्रीज में क्या है इसका यूज किया जाता है। सोडियम ऑक्साइड का यूज कहां पर होगा, साबुन इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होगा और ग्लास इंडस्ट्रीज में भी इसका क्या है यूज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पोटेशियम ऑक्साइड का यूज कहां पर होता है, तो पोटेशियम ऑक्साइड का यूज खाद और फर्टिलाइजर में होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एक और इंपोर्टेंट कंसेप्ट। देखिए ये जो कंसेप्ट है ना वो रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। यहां से हमारे रेलवे एग्जाम्स में कई बार क्या है प्रश्न रिपीट हुए हैं। ये बता रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से क्या है अभिक्रिया नहीं करती हैं। इसका मतलब है कि जो सभी मेटल हैं वो ऑक्सीजन के साथ में एक ही तरह से क्या है रिएक्शन नहीं करते हैं। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ में विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। इसका मतलब है कि सभी मेटल क्या है ऑक्सीजन के साथ में अलग अलग तरह से क्या है रिएक्शन करते हैं। कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है तो कोई ऑक्सीजन के साथ बहुत धीमे अभिक्रिया करता है, और कोई मेटल क्या है ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। ये यहां पर ये बता रहे हैं। पोटेशियम तथा सोडियम क्या है ऐसे मेटल हैं जो ऑक्सीजन के साथ इतनी तेजी से अभिक्रिया करते हैं कि खुले में रखने पर ये क्या है आग पकड़ लेते हैं। इसलिए क्या है इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर क्या है रखा जाता है। आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि सोडियम तथा पोटेशियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर क्या है ये आग
पकड़ लेती हैं। इसलिए इनको क्या है, सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। और क्या है, पुटिस, और यहां पर सिल्वर और गोल्ड, और यहां पर ये जो सिल्वर और गोल्ड हैं वो ऐसे मेटल हैं जो ऑक्सीजन के साथ अत्यंत अधिक ताप पर भी क्या है, अवक्रिया नहीं करते हैं। सिल्वर एवं गोल्ड ऐसे मेटल हैं जो ऑक्सीजन के साथ में अत्यंत अधिक ताप पर भी क्या है, अवक्रिया नहीं करते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सिल्वर फिर काली क्यों पड़ जाती है। तो देखिए, सिल्वर क्या है, ऑक्सीजन और किसी भी एलिमेंट से क्या है, अवक्रिया नहीं करती है। सिल्वर ओनली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से क्या है, रिएक्शन करती है। चांदी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से क्या है, रिएक्शन करके यह सिल्वर सल्फाइड बनाती है। इस वजह से क्या है, चांदी काली पड़ जाती है। और ये जो गोल्ड है ना, ये क्या है, ऐसा मेटल है जो किसी से क्या है, रिएक्शन नहीं करता है। गोल्ड कैसा मेटल है, ये क्या है, किसी से भी रिएक्शन नहीं करता है। इसलिए ही क्या है, गोल्ड हमेशा चमकदार रहता है। इसलिए ही गोल्ड में कभी जंग नहीं लगती है। इसलिए ही क्या है, गोल्ड का कभी संक्षारण यानी कोरोशन नहीं होता है। अब मैं बताऊंगा कि इस कंसेप्ट से हमने क्या सीखा है। देखो यार, अगर लाइफ में हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी है ना, तो हमें गोल्ड जैसा बनना पड़ेगा। गोल्ड क्या है, किसी से क्रिया नहीं करता है, इसलिए क्या है, वो हमेशा चमकदार और कीमती रहता है। हमें लाइफ में क्या है, सोडियम और पोटेशियम जैसा नहीं बनना है। ये दोनों ही मेटल क्या है, किसी से बहुत जल्दी क्रिया कर लेते हैं। इसलिए ही इनमें ऑटोमेटिक आग लग जाती है और ये क्या है, खुद ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। अगर हम भारत के भविष्य युवा भी इसी तरह क्रिया करने में लगे रहे, और मैं कौन सी क्रिया की बात कर रहा हूं ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे, तो हम भी क्या है, सोडियम और पोटेशियम की तरह जलकर नष्ट हो जाएंगे। देखो, अगर हम क्या गोल्ड की तरह नहीं बन सकते, तो हम क्या है, सिल्वर की तरह तो बन ही सकते हैं ना। तो यार, अगर हम गोल्ड जैसा नहीं बन सकते ना, तो सिल्वर जैसा तो बन ही सकते हैं ना। सिल्वर ओनली एक ही एलिमेंट हाइड्रोजन सल्फाइड से ही क्या है, क्रिया करती है, और गोल्ड की तरह ही क्या है, नोबल मेटल कहलाती है। अगर हम भी किसी एक ही पर्सन से क्या है, क्रिया करते हैं, तो हम भी क्या है, नोबल मैन कहलाएंगे। जिस तरह चांदी नोबल मेटल कहलाती है, उसी तरह हम क्या है, नोबल मैन कहलाएंगे। और अगर हमें गोल्ड जैसा ही बनना है, अगर हमको गोल्ड की तरह ही चमकना है, तो सारी गलत क्रियाएं बंद करनी होंगी। एक बार वृंदावन जाकर प्रेमानंद महाराज जी की चमक देखना, उनके चेहरे की चमक देखकर आप सोच में पड़ जाओगे कि एक किडनी फेलियर इंसान के अंदर इतनी चमक आई कैसे, क्योंकि उन्होंने जीवन में क्या है, कोई गलत क्रिया नहीं की। गोल्ड की तरह ही उन्होंने किसी से कोई क्रिया नहीं की, इसलिए आज गोल्ड की तरह ही चमक रहे हैं और लोग उनके पीछे पागल हो रहे हैं। आई होप अगर आपको ये मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी क्या है, शेयर कर दें।